तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई यार अभी जो वीडियो देखने वाले हैं खेसारी यादव जी से रिलेटेड भी है और साथ ही में यार जो वीडियो का जो टाइटल है ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगा मुझे। भोजपुरी से रिलेटेड है, खेसारी जी से रिलेटेड है, पवन सिंह से रिलेटेड है। तो भाई वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से है, छी 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 घीड़ा आ गई, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह, महेश पांडे, मोनू अलबेला। तो भाई जैसा कि ये महेश पांडे जी हैं और भोजपुरी एंटरटेनमेंट चैनल से ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भोजपुरी में जो है भाई वो लोग गानों को जो है वो कहीं ना कहीं चुराते हैं। तो बहुत अच्छा जानकारी देते हैं ये और अच्छा लगता है। भोजपुरी में एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रस्टवर्दी टाइप का चैनल मुझे ये लगता है भोजपुरी एंटरटेनमेंट। तो फिलहाल देखने वाले हम लोग कि क्या कुछ बता रहे हैं और किस तरीके से आजकल अपने जो भोजपुरी एक तरीके से इंडस्ट्री है उसमें क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब सुनते रहते हैं हम लोग भाई कि इनका गाना वो चुरा लिए, ये चुरा लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन में राजीव। तो भाई यार अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से क्या करो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से दबा लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बेचारा सिंगर गोकुल शर्मा जब ये गाना सुनते होंगे भोजपुरी वाले, वो चौंक गए होंगे कि ये भोजपुरी में आखिर मेरी वारिस कहां से आ गई भाई साहब। हाँ, भोजपुरी में मैंने अपना वारिस कब से छोड़ दिया जो मेरे गाना को अपना अधिकार समझ के ये लोग गाना गा रहे हैं। देखिए एक गाना है जो बड़ा तेजी से वायरल हुआ, लगातार रील पे, यूट्यूब पर हर जगह ये गाना वायरल हो रहा है। सब तेरो सांवरिया सेठ मेरा तो कुछ भी नहीं। ठीक है भाई साहब, हमेशा की भांति गुंजन सिंह ने सबसे पहला हमला बोला है। गुंजन सिंह ने उठा लिया गाना को और गा दिया सब तेरा मेरे भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। भोलेनाथ के ऊपर एक बोलबम गाना बना दिया। फिर मोनू अलबेला भला कैसे पीछे रहे। मोनू अलबेला ने तो पीएचडी कर रखी है कॉपी करके गाना गाने में। मोनू अलबेला ने फटाक से उस गाना को उठाया, थोड़ा सा बदलाव किया और मोनू अलबेला ने भी फटाक से उस गाना को अपलोड कर दिया। छोड़ना नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं। मोनू अलबेला के कमेंट बॉक्स में लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुमने तो गुंजन सिंह का कॉपी कर लिया, गुंजन सिंह का गाना चुरा लिया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं भाई ये गुंजन सिंह का गाना कैसे हो गया। गोकुल शर्मा के वारिश में आते हैं क्या गुंजन सिंह? गुंजन सिंह का ये गाना हो जाएगा? ये गाना गोकुल शर्मा का है। गाना चोर गुंजन सिंह भी है तो गाना चोर जो है वो मोनू अलबेला भी है। इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को एकदम बदनाम करके रख दिया है भाई साहब। गाना चोर के मामले में ये लोग डायरेक्ट चुराते हैं, ये लोग डायरेक्ट चुरा लेते हैं। दूसरे इंडस्ट्री में कोई भी गाना हिट होगा आप चुरा लोगे, क्या लगता है उनको पता नहीं चलेगा? वो लोग नहीं देखते होंगे, वो लोग मजाक नहीं उड़ाते होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की कि यार ये लोग सारा सब चोर भरे पड़े हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं सोचते होंगे वो लोग। मोनू अलबेला ने एक गाना जो है वो बनाया था खेसारी लाल यादव के ऊपर, आप सबको मालूम होगा। मैं उसी टाइम जान गया था कि चोरी का गाना है क्योंकि उसका ओरिजिनल गाना मैं पहले से ही कई बार सुन चुका था, क्योंकि हरियाणा में वो गाना बहुत वायरल है। फिल्म चंद्रावल देखूंगी, ये गाना सुनिए। और इसी गाना के धुन पर मोनू अलबेला ने बनवा दिया था कौन सा गाना? फिल्म हम देखे में खेसारी के। ये लोग कभी ओरिजिनल काम नहीं करते, कभी नहीं। हमेशा ये लोग चोरी के नींव पर अपना इमारत खड़ी करते हैं। और चोरी अगर कर ही रहे थे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का आपस में एक दूसरे का चुरा रहे थे तो बात जो है वो बाहर तक नहीं जा रही थी। ये लोग बाहर वालों का चुरा लेते हैं। ये लोग अदर इंडस्ट्री वाले को चुरा करके वहां का प्रोजेक्ट अपने इंडस्ट्री को सबसे नीचा दिखा देते हैं कि यही एक इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री जहां पर कलाकार में दम नहीं है भाई साहब। करेक्ट बात। ये कुछ नया नहीं कर सकते। ये बस जाएंगे हरियाणा वाले से चुरा लेंगे, ये जाएंगे राजस्थान वाले से चुरा लेंगे, बिल्कुल सही, ये जाएंगे बॉलीवुड वाले से चुरा लेंगे, लेकिन अपना कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे कमजोर, सबसे लाचार,
सबसे मजबूर अगर कोई इंडस्ट्री है, सबसे गरीब इंडस्ट्री अगर कोई है, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री है। वो इन लोगों ने बनाया है, इन जैसे सिंगरों ने। इतना गलत, इतना गलत। गोकुल शर्मा का ये गाना है, बेचारा, खैर वो बेचारा नहीं है, ये लोग गा भी देगा तो भी वो उनका गाना नहीं थमने वाला है। उस गाना के सामने और इन गानों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है, क्वालिटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में। ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। श्याम सावरिया के ऊपर वो गाना है, ठीक है। मुझे शर्म आ रही है, ये लोग जो चोरी किए हैं, मुझे शर्म आने का देख करके लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को क्यों इतना नीचा दिखा रहे हैं, क्यों चुरा कर गा रहे हैं, ओरिजिनल क्यों नहीं बना रहे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये सही है? कमेंट बॉक्स में कहिए, सही है या गलत? ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं? जैसे पहले कल्पना आई थी तो ओरिजिनल कंटेंट बनते थे, विनय बिहारी एक से एक नया नया चीज लीक कर देते पहले के लोग। हाँ। भारत शर्मा थे, ओरिजिनल कंटेंट बनाते हर कोई। लेकिन अब के दौर में ये लोग कॉपी पेस्ट, ये लोग वायरल का नाम देते हैं, ये वायरल मैटर है। अबे भाई, वायरल मैटर कैसे हुआ? वो किसी का गाना है यार, वो वायरल मैटर कैसे हो गया? वायरल मटेरियल। तुम गाना कोई गाओ, तुम्हारा वायरल हो गया, तो उसे कोई भी गा सकता है। वीडियो है उसमें यही था। तो यार कहीं ना कहीं सही बात है दोस्त, यार बिल्कुल सही बात है। मैं इनकी पूरी बातों से कहीं ना कहीं 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपनी जो भोजपुरी है ना, उसका नाम वाकई में ख़राब होता है। और कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं छोटी और बौनी बनती है, बौनी दिखती है। क्योंकि यार अगर तुम किसी का कॉपी पेस्ट करके काम चला रहे हो ना, तो फिर इससे ये तो है, तुम पैसे तो थोड़े मोड़े बना लोगे, लेकिन लोगों के नज़र में वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो चोर वाली एक इमेज कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो इससे जितने भी बड़े नाम है, जैसे खेसारी यादव जी हैं, पवन सिंह हैं, इन लोगों का भी कहीं ना कहीं नाम खराब होता है, क्योंकि ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री से आते हैं। तो भाई उम्मीद है कि हम लोग के भोजपुरी के जो लोग हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, वो लोगों से मतलब उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद वो इन सब चीज़ों पे काम करें और किसी के वायरल चीज़ों को वायरल तरीके से सुने, देखें, अपने वीडियो में उस चीज़ को यूज़ करो। लेकिन गाने कम से कम वैसा मत बनाओ यार। गाने हम म्यूज़िक और जो उनका बोल है, जो रिदम है, वो मत चोरी करो, क्योंकि उससे पकड़ा जाता है। तो चोरी भी करो तो बड़ी स्मार्टनेस के साथ, कि कहीं से पकड़ा ना जाए। तो ये था ओवरऑल वीडियो बहुत सटीक था। और वीडियो को देख के कहीं ना कहीं बिल्कुल लगा कि हाँ, जितनी भी इस वीडियो में बात बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हो इस वीडियो से, और आप लोग को क्या लग रहा है कि भोजपुरी में हम लोगों को जो वायरल चीज़ें हैं उसको एज अ वायरल मटेरियल यूज़ करना चाहिए या फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाहिए? क्या कुछ आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं मिलूंगा इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।